प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो चलिए आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी कि हमें 100 के कुछ गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो चलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 100 के गुणनखंड करेंगे, यानी कि जैसे हम गुणनखंड करते हैं, पहले 100 के क्या करने हैं, हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके गुणनखंड जो है वो कितने होंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 0 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 25। अब 25 में 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 1। अब देखिए गुणनखंडों की हमें संख्या पूछी गई है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से हमें कितने गुणनखंड मिले हैं, टोटल 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वाले देखेंगे कितने आए हैं। 2 वाले गुणनखंड जो कितने आए हैं, 2 इंटू 2, और 5 को अलग लिख लेंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है कि पहले 2 लिखेंगे। अब 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे n+1 इसका फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n+1 इंटू में 5 की पावर n+1। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है वो यानी कि 2 के कितने आए गुणनखंड, वही n होगा हमारा। n यहाँ क्या होगा, जैसे 2 बार आए हैं तो 2 n की जगह 2 आ जाएगा, 5 भी 2 बार आया है तो 2 आ जाएगा n की जगह। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2+1 इंटू 5 की पावर 2+1, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि जो पावर है उसे आपस में इंटू कर देंगे, बस बेस को नहीं लेना हमें, केवल पावर को लेना है। तो 3 पावर है 2 की और 5 की भी 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यही हमारा होगा क्या, गुणनखंडों की ये संख्या निकल के आ जाएगी। तो 9 हमारी क्या है, 100 के गुणनखंड कितने होंगे टोटल, 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है कितनी है। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था कि कोई नंबर दिया था, उसके टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछी थी, और अब हमें क्या करना है 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 3600 जो दिया है इसके हमें गुणनखंड करने हैं सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। तो 3600 के गुणनखंड करिए सबसे पहले। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 18 0 0। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18 0। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 450। एक बार फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 5 आ रहा है, फर्स्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट जो है इसकी 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा। 3 से भी हो सकता है लेकिन अब 5 से कर ले रहे, कोई नहीं। 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25। फिर से 5 से, 5 9 जा 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो ये हमारा हो गया 3600 के गुणनखंड हमने कर लिए। अब देखिए वही पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो गुणनखंड मिले हैं उनको पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे 2 कितने बार आया, 4, तो 2 को हम 4 की पावर लिख देंगे। 5 की पावर 2 इंटू, ऐसे ही 3 की पावर कितनी लिखेंगे, 3 की पावर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें हमें क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी पावर में 1 1 जोड़ेंगे। 5 की पावर 2+1 इंटू 3 की पावर 2+1। यहाँ में एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 2 की पावर 4 में 1 नहीं ऐड करना हमें, क्योंकि
सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो हमेशा याद रखना है, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो हमें जो जिसकी पावर सम होगी, जिसकी पावर सम नंबर होगा, एक सम डिजिट होगी, तो उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसे वैसा का वैसा छोड़ देंगे। तो अब इनको ऐड कर लो, 2 टू पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 टू पावर 4 यानी कि इसमें हमने 1 ऐड नहीं किया। अब क्या करेंगे, इनकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यही होगा हमारा आंसर, यानी कि 3600 के सम गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होगी, 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरह सॉल्व करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3600 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभी तक क्या था, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, और इस बार हमें क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो चलिए 3600 के हम फिर से एक बार गुणनखंड करेंगे। तो कर लेते हैं इसके गुणनखंड। चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से, एक बार फिर 2 से डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे, एक बार फिर 5 से, 5 9 जा 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए चलिए फिर से करते हैं एक बार। अब इनको पावर के रूप में लिख लेंगे, 2 टू पावर 4, 5 दो बार आया तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। चलिए अब पावर के रूप में लिख लिया हमने जितने गुणनखंड आए सबको। अब क्या करेंगे, देखिए सम वाले गुणनखंड, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी थी जब हमें, तो हम क्या करते थे, जो सम डिजिट जिसकी पावर सम होती थी, सम नंबर होता था, तो उससे हम क्या करते थे, उसमें 1 ऐड नहीं करते थे। और इस वाले में हम क्या करेंगे, जिसकी पावर, जिस डिजिट की पावर हमें सम दी होगी यानी इवन नंबर दिया होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे विषम वाले में। जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो उसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 टू पावर 4 है, इसे छोड़ देंगे तो हमारा आंसर कैसे निकल के आएगा, 5, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 से मतलब होगा हमें केवल हम इसी को लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो पावर है उसे क्या करेंगे, उसमें 1 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें केवल जिसकी पावर सम संख्या है उसे छोड़ना है, ना कि सबको। इसे छोड़ दिया हमने, और जो बाकी के बचे उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इनमें 1 ऐड करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, पावर से मतलब है हमें, तो पावर को आपस में इंटू कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9। तो 3600 के टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सोल्व करना है। बस हमें एक चीज याद रखनी है कि विषम गुणनखंड जब पूछे जाएंगे तो सम वाली पावर को हमें छोड़ देना है, और जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम वाली पावर में हमें 1 को ऐड नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा उसे ले लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 के गुणनखंडों का योगफल बताइए। अब हमें 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया है, कितना होगा। पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था, 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी थी, और इसमें 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला वही स्टेप हमारा, 100 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे हम। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 50 बार, फिर से 2 से, 2 5, अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हो गए 100 के गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर कर लिए सबसे पहले हमने। अब क्या करेंगे, इनको पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। चलिए अब आगे क्या करना है, अब ध्यान से देखना है आपको। अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 है, तो यहाँ हमें करना है कि
2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ जो पावर होगी बस वहीं तक हमें लिखना है इसको। अब इसे इंटू करेंगे। इसी तरह हम 5 का करेंगे। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 तक ऐड कर देंगे। 5 टू पावर 0, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2। अगर यहाँ 3 होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, यहाँ पे 3, 5 की पावर 3 कर देते। अब क्या करना है, अब हम केवल पावर को ऐड करेंगे आपस में, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का कितना होता है मान 1, प्लस 2 को 1 को से सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू ऐसे ही 5 की पावर 0, यानी कि हमेशा याद रखना है किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मान हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। जैसे x की वैल्यू कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0 है तो 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 5 5 जा 25। तो इसको आपस में ऐड कर लेंगे 5 6 7 इंटू इसको ऐड करेंगे 31। अब क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 217, यानी कि 100 के गुणनखंडों का योगफल निकल के आ गया 217। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और सब इसी तरह करने हैं। सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको।